keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए, आज मैं राजमा बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने राजमा को बॉईल कर लिया है और मसाला साथ ही साथ तैयार कर रही हूँ और उसे छौंकने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अब थोड़ा थोड़ा बरसात का भी मौसम आने लगा है। मतलब अभी सिर्फ बौछारें ही पड़ी हैं, ज़्यादा नहीं। तो किसी किसी दिन बारिश से पहले ना जैसे मौसम बहुत ज़्यादा उमस वाला हो जाता है, तो आज कुछ वैसे ही मौसम लग रहा है। फ़िलहाल अभी बारिश की तो कोई संभावना नहीं है, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, पर कभी कभी ये होता है ना कि रात में हवा बहुत तेज़ चलती है और मॉर्निंग में उठ के बाहर तो हवा अच्छी चल रही है, पर अंदर बहुत ज़्यादा उमस जैसा मौसम है। तो आज का माहौल वैसे ही है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पर देखिए, मैं किचन में हूँ और सब्ज़ी का मसाला मैंने तैयार कर लिया है और अब इसे डाल दूँगी। तो अभी प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची पीसे हैं मैंने, और इसके बाद अभी टमाटर भी पीस लूँगी। फ़िलहाल अभी टमाटर आया नहीं है, गए हैं लेने के लिए। तो जैसे ही टमाटर आता है तो फिर टमाटर को भी पीस के डाल दूँगी। और सवेरे का टाइम तो वैसे भी कब निकल जाता है समझ में ही नहीं आता है, इतना ज़्यादा काम हो जाता है। और ब्रेकफास्ट, लंच सभी चीज़ की तैयारी करनी होती है, साथ ही साथ साफ़ सफाई भी करनी होती है। तो चारों तरफ का मतलब काम इतना ज़्यादा फैला होता है कि मॉर्निंग का टाइम कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ कई बार मैं राजमा की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो फ़िलहाल मेरा बेसिक मसालों के साथ अभी लहसुन प्याज का जो पेस्ट बनाया है तो वो पक रहा है मेरा, और अभी मुझे टमाटर भी पीसना है इसके लिए। तो यहाँ पर चावल मेरा बन चुका है और जा रही हूँ अब टमाटर पीसने के लिए। तो टमाटर भी पीस के डाल दूँगी। मतलब मिक्सी मैंने बंद नहीं की थी, लगी हुई थी, तो इसी वजह से पीस के ही डाल रही हूँ, वरना मैं काट के ही डाल देती हूँ। पर काटने में एक दिक्कत है ना कि जैसे उसके छिलके वगैरह आ जाते हैं ना, तो मेरे बेटे को पसंद नहीं आता है वो, तो दोनों लोग छांट के अलग कर देते हैं। तो इस वजह से पीस के डाल दो। टमाटर खासे पीस के डालना मतलब देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी वो जो छिलका वगैरह है वो सब हटा देते हैं। उससे अच्छा है कि हम पीस के ही डाल दें, तो ग्रेवी में जल्दी मिक्स भी हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। और जिनको टमाटर से एलर्जी है उनके लिए भी ठीक है, पता नहीं चलता है, ना दिखता है तो ना परेशानी भी नहीं होती है ना। तो यहाँ पर देखिए, मसाला मेरे होने वाला है और इसके बाद फिर मसाला थोड़ा सा और पक जाए तो यहाँ दिखाती हूँ। देखिए, सब्जियाँ जैसे ली गई हैं वैसे ही फैली हैं, जहाँ पर जो चीज़ खरीदी गई है वो रख दी गई है। जहाँ देखो वहाँ जैसे सब्जियाँ ली गई हैं वैसे ही फैला दी गई हैं, देखो। और यहाँ पर देखिए, टमाटर का एक टुकड़ा रह ही गया है जल्दी जल्दी पीसने में, और मेरा राजमा बनकर तैयार है। तो आप लोग भी आ जाइए राजमा खाने के लिए, राजमा चावल खाने के लिए। और साथ ही साथ गर्मा गर्म रोटियाँ बन रही हैं। और मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है कि जो भी सब्ज़ी वाले निकलते हैं तो हस्बैंड जी सब्ज़ी जो भी लेंगे तो ऊपर आंगन में जहाँ पाएंगे वहाँ, जहाँ पर मैं मिल जाऊँगी बस वहीं पर, हाँ अगर मैं कह दूँगी हाँ यहाँ रख दो तो फिर हाँ रख दो, तो किनारे नहीं, बस वहीं पर आंगन में और किचन में ढेर लगाते जाते हैं। तो उनका बस चले, खाते तो बहुत थोड़ी सी सब्ज़ी हैं, पर लेने के लिए डेली सवेरे जब ताज़ी सब्ज़ियाँ निकलती हैं तो उनका बस चले तो बहुत सारी सब्ज़ियाँ लेके रख दे। अब 3-4 लोगों में कितनी सब्ज़ी ही लगती है, बेटा भी कम खाता है और अभी कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, 2-3 दिन की छुट्टियाँ हैं, उसके बाद तो फिर वो आलू ही खाता है, आलू के पराठे ही ले जाएगा। कितना भी कहो कि सब्ज़ी पराठा रोटी कुछ भी ले जाओ तो उसे नहीं पसंद है, सिर्फ आलू के पराठे ही टिफ़िन में पसंद हैं। और या तो फ्राइड राइस वगैरह हों या पराठे ही होने चाहिए, किसी भी चीज़ के हों, तो फिर सब्जियों की और भी मतलब कम खपत होगी। और यहाँ पर देखिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैंने कॉटन का दुपट्टा ले लिया है क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, दिक्कत हो रही है। और बाहर देखिए इतनी अच्छी हवा चल रही है, और जितनी बाहर हवा चलती है ना उतना ही घर के अंदर बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है। तो यहाँ पर मेरी फटाफट रोटियाँ बन रही हैं, सबकी रोटियाँ बना कर रख दूँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद जितनी भी जैसे चीज़ सामान लेते हैं ना उसी तरह मतलब फैलती जाती हैं जब, तो बाद में ये रखने उठाने वाला काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो
अगर बास्केट दे भी दो तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाती है। रखेंगे वो वैसे ही हम रख रहे हैं यहाँ पर, अपना तुम जहाँ रखना हो वहाँ रखना, तो ये डायलॉग रहता है। फिर उसके बाद फिर कहाँ फ्रिज में लगानी है या जैसे भी रखनी है तो वो बाद में मुझे करना पड़ता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे काम होते हैं जो दिन भर हम हाउसवाइफ के लिए उनका लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। ये छोटे छोटे काम हैं पर ये देखने में किसी को नहीं लगते हैं, बस करने वाले को समझ में आते हैं और हम लोगों को बिज़ी रखते हैं ये छोटे छोटे से काम। बस यहाँ पर देखिए खाना मेरा कंप्लीट हो गया है। अब बारी है साफ़ सफाई की। तब तक पापा जी ने ऑर्डर दे दिया है कि हमको एक और चाय बना दो। तो 1-2 चाय तो मॉर्निंग में पी चुके हैं, अब तीसरी चाय ये इस टाइम 10:30-11 बजे का टाइम है। तो वो जब तक खाना नहीं खाते हैं, नहाते नहीं हैं, तब तक उनको 2-3-4 चाय, जितनी भी चाय दे दो तो उनको कमी होती है। तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है उनके लिए और साथ ही साथ काफ़ी टाइम हो जाता है, दूसरा तीसरे दिन 3 दिन 4 दिन हो जाते हैं जैसे ऊपर के स्लिप में हाथ नहीं मारती हूँ। तो यहाँ पर मतलब काफ़ी, जैसे कि मैंने बताया कि बाहर हवा चल रही है, रात भर हवा चली है तो काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो दूसरे तीसरे दिन सारी चीज़ें हटाकर मैं इसको ऊपर वाला भी साफ़ कर देती हूँ, सब बर्तन हटाकर। तो जहाँ पर डिब्बे वगैरह रखे हैं तो वहाँ पर तो थोड़ा सा मतलब देर देर में साफ़ करती हूँ। जिस तरह बॉक्स खाली होते हैं तो वो बॉक्स को खाली करके धुल देती हूँ, मतलब जब खाली होता है, और उसके साथ ही वहाँ की जगह भी क्लीन हो जाती है। और आगे आगे तो डेली ही कपड़ा मार देती हूँ, पर साथ ही साथ गैस में जैसे चीज़ सामान जब बनता है तो ऑयल उड़ता है, तो डेली डेली अगर कपड़ा मारे रहो ना या हर दूसरे तीसरे दिन तो थोड़ा सा ऊपर का जो चीज़ सामान है वो भी साफ़ बना रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा गीला करके पानी से और उसको मैं मार रही हूँ, मतलब और ऊंचाई पे होने के कारण ना मुझे थोड़ा सा पट्टे पर चढ़ना पड़ता है। और ज़्यादा अच्छे से जब डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मैं चेयर रखकर उसके ऊपर चढ़ के अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि फिर जब तक ढंग से दिखाई नहीं देता है ना तो साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर देखिए मतलब जो प्लास्टिक मैंने बिछा रखी है उस पर काफ़ी ज़्यादा ऑयल जैसे चिकनाहट जैसी आ जाती है। तो यहाँ पर पहले मैंने कपड़े में साबुन लगाकर उसको साफ़ कर दिया है और अब कपड़ा गीला करके और ऊपर का सब पूरी प्लास्टिक साफ़ कर दूँगी। क्या चीज़ उलझ गई? हम लोग उलझा देते हैं तो तुमसे बोलते भी नहीं, पता नहीं क्या उलझा दिया हमने। लड़का तो बात भी नहीं करता। ओके बाय। और यहाँ पर हस्बैंड जी को अगर चलते समय ऑफिस जाते समय कोई चीज़ ना मिली ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और 2 ही मिनट में सही भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर उनको टेंशन हुई, उसके बाद जैसे ही उनका सामान मिल जाता है वैसे ही उनका माइंड सही हो जाता है। तो उनको ऑफिस से भेजने के बाद और किचन पूरी कंप्लीट साफ़ करने के बाद अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो आज फिर से बेडरूम की साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि कई दिन हो गए हैं बेडशीट वगैरह निकालनी है आज। और उससे पहले दिखाया कि मैंने आपको कि बेड के जो बॉक्स बने हुए हैं उनकी आज मैंने क्लीनिंग की है। तो जैसे काफ़ी पुराने कपड़े वगैरह होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो मैं पॉलीथीन में भर के बेड में डाल देती हूँ कि कभी मैं रीयूज़ करूँगी तो उससे मतलब कर दूँगी, इन्हीं को निकाल लूँगी। तो कितना भी हम कहीं भी कोई चीज़ रखें ना तो हमें याद नहीं रहता है कि कहाँ हमने क्या चीज़ रखी है। तो उससे अच्छा है कि हम पहले पूरा चेक कर लें। तो वही आज मैंने किया। मैंने काफ़ी पॉलीथीनों में या और बैग में कपड़े भर रखे थे तो छांट कर मैंने सारे निकाले हैं कि क्या क्या पुरानी चीज़ें रखी हैं उनको कैसे रीयूज़ करना है। तो आगे वीडियो में दिखाई देगा कि मैंने मतलब क्या क्या बनाया है। तो फ़िलहाल मैंने साफ़ सफाई करके ऊपर बेड के सारे बॉक्स सही कर दिए हैं, कपड़े उपड़े सब अच्छे से लगा दिए हैं। और बेड झाड़ने के बाद अब बेडशीट नई चेंज कर दूँगी और बाकी और कपड़े उपड़े जो निकाले हैं उनको भी अच्छे से रख दूँगी। और जो रीयूज़ करने हैं कपड़े तो वो तो आगे आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल बेड की साफ़ सफाई करने के बाद रूम में झाड़ू पोछा करना है। और हम लेडीज़ अगर काम निकालें तो सुबह से रात हो जाती है और कोई भी ऐसा काम नहीं है कि मतलब हम लोगों से बचे। अगर हम दिन भर काम करें रात ना हो तो हम रात दिन काम करें तो भी घर गृहस्थी में इतने काम हो जाते हैं कि काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं।
तो वैसे तो मैं डेली ये सब काम नहीं करती हूँ, पर जिस दिन जैसे मेरा मन किया या मेरा शरीर बहुत हल्का लगता है, मेरी तबीयत सही रहती है, तो फिर मुझे लगता है मैं कितनी सारी आज काम कर लूँ। जो अनोखे काम हैं, जो अनोखे का मतलब है जो ऐसे काम हैं जो वीकली किए जाते हैं या मंथली किए जाते हैं, तो उन सबको कर दूं। और इस टाइम सच बताऊं तो मेरे बॉडी में इतनी सारी दिक्कतें हैं। एक तो गर्मी की वजह से तो है ही, दूसरा जॉइंट प्रॉब्लम हो रही है, पेन वाली, जॉइंट पेन वाली, तो मतलब इसमें भी काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत हो जाती है मुझे काम करने में। मुझे मतलब इतनी थकान लगती है कि मैं काम देखती रहती हूँ, मुझे करने की इच्छा नहीं होती है। तो जब मेरा मन हल्का होता है तो मैं सब काम कर लेती हूँ। इसी तरह मैंने आज भी जितने भी मैंने वॉल डेकोर टांग रखे हैं तो सबकी साफ़ सफाई की है। बेड के चारों तरफ झाड़ू वगैरह डाल के ये हफ्ते 15 दिन में साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि कितना ही पैक हो कोई भी रूम, पर उसमें इतनी धूल मिट्टी आ ही जाती है कि मतलब डेली सफाई के बाद भी अगर जिस दिन डीप क्लीनिंग करो तो ऐसा लगता है जैसे हम साफ़ सफाई नहीं करते हैं घर की। इस तरह से कूड़ा निकल आता है, और कूड़ा कहाँ से आता है समझ में नहीं आता है। दोनों टाइम तो झाड़ू लगती है, उसके बावजूद भी काफ़ी धूल मिट्टी आ जाती है। और ऊपर का लास्ट का रूम है मेरा, फिर भी इतनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है कि डेली करने के बाद भी अगर जिस दिन अच्छे से करो तो अलग से ही कूड़ा दिखाई देता है। कभी कभी खुद को विश्वास नहीं होता है कि हम इतना डेली साफ़ सफाई करते हैं, उसके बावजूद कहाँ से इतनी डस्ट आ जाती है, इतना पैक रहने के बाद भी। पर वही कहते हैं ना कि मतलब धूल और हवा पानी इन सब चीज़ को रोक नहीं सकते हैं, ये जब अपना रास्ता बनाते हैं तो कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ तो अब गर्मी के मारे हालत ख़राब हो गई है, और काफ़ी मतलब दोपहर का टाइम भी हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है। पहले किचन में काफ़ी टाइम लग गया और उसके बाद रूम में काफ़ी टाइम लग गया है। और पूरा बेडशीट बिछाने के बाद सब कुछ पिलो कवर चढ़ गए हैं, बस कुशन कवर चेंज करने हैं। तो इनको भी सही करने के बाद बेड साफ़ सुथरा हो जाता है ना। और लाइट कलर की अगर बेडशीट बिछा दो तो रूम और साफ़ लगता है। तो पूरा बेड सही होने के बाद अब बस कपड़े धुलने की बारी है, और पोछा वगैरह लगाना है, झाड़ू भी लग गई है। तो यहाँ पर सब साफ़ सफाई करने के बाद और उसके बाद फिर मैं फ़्री होकर बैठूँगी। फ्री होने का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, बस दोपहर में ही थोड़ा सा टाइम है। शाम को फिर वही सारे काम हैं, जो कपड़े लत्ते हम धोएंगे सब उनको रखना, उठाना, सुखाना, फैलाना। फिर मतलब अगर देखा जाए तो दोपहर में भी टाइम नहीं है। अगर अभी कपड़े प्रेस करने के लिए कुछ रखे हैं और जो सूखे हैं उनको फोल्ड करना है, और जो अभी धोऊंगी उनको भी शाम को उनका नंबर आ जाएगा प्रेस और साफ़ सफाई करने का। तो यहाँ देखिए कितना कूड़ा निकला है और कपड़े फैले हुए हैं। बस जा रही हूँ कपड़े धुलने के लिए। और अब शाम का टाइम है, देखिए कुछ ही देर आराम करने के बाद, क्योंकि अब गर्मी में 1 घंटे में तो कपड़े सूख जाते हैं और कपड़ों का कितना ज़्यादा ढेर लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जितने कपड़े धोए थे मैंने मॉर्निंग में और कुछ कल के भी हैं, तो इन सब को फोल्ड करना है। प्रेस वाले अलग को इसी तरह रख दूँगी, थोड़ा सा मोड़ मार के, और इसको फुर्सत लगने पर प्रेस करूँगी। और प्रेस मॉर्निंग में ही करूँगी, क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इसलिए मॉर्निंग में जब सुबह उठूँगी तो सबसे पहले यही वाले काम करूँगी। और खाना तो थोड़ा सा लेट ही बनाऊँगी, पहले प्रेस वाला हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ी ठंडक रहती है तो आराम से हो जाते हैं। फ़िलहाल जो बिना प्रेस वाले कपड़े हैं उनको फ़ोल्ड करके अंदर रख दूँगी। और जो मैंने चश्मा बनवाया था, फ़िलहाल हम लोगों के चश्मे बन के आ गए हैं, दोनों लोगों के। तो मेरा तो एक दिन तो मेरा माइंड मतलब दर्द हुआ है, भारीपन रहा है सर में, और अब तो थोड़ा सा आदत हो गई है। मुझे कहा गया है डेली चश्मा लगाओ, तो जो 4-5 साल की आदत छूटी हुई है वो मतलब आ जाएगी, तो सर दर्द बंद हो जाएगा। तो यहाँ मैंने पास वाला और दूर वाला दोनों बनवाया है, तो थोड़ी सी मुझे भी दिक्कत हो रही है लगाकर काम करने की। तो जब खाली बैठी रहती हूँ तभी मैं चश्मा लगाती हूँ, और काफ़ी टाइम हो गया है चश्मा छोड़े हुए, तो इस वजह से थोड़ा सा भी उलझन हो रही है। कुछ टाइम में अभी सेट होने में लगेगा मुझे। तो यहाँ पर देखिए बिना प्रेस वाले कपड़े अलग रख दूँगी और प्रेस वाले अलग कर दूँगी। और सबसे ज़्यादा फैलावन ना इन्हीं कपड़ों से लगती है। हम घर की कितनी साफ़ सफाई कर दें, अगर हमारा घर ऑर्गेनाइज नहीं है तो मतलब घर साफ़ सुथरा नहीं लगता है। जितना फ़र्श की क्लीनिंग ज़रूरी है उतना ही रखना, उठाना और ऑर्गेनाइज़ करना घर बहुत ज़रूरी है। और देखिए मेरा चश्मे में लुक कैसा लग रहा है बताइएगा।